तो इसको कहते हैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, जो अभी हाल ही में बंगाल जीतने के लालच में भाजपा ने किया। जी हां, बंगाल में ईडी और भाजपा पर दीदी भारी पड़ रही। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? हम लोग का दीदी माँ है। ममता दीदी जो है वो बंगाल की शेरनी है, शेरनी। और ममता दीदी जो है ना वो सड़कों पे संघर्ष करने वाली है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे अपने एसी से बाहर नहीं निकल दीदी शेर है, शेरनी है दीदी। नहीं, ममता दीदी को देगा। ममता दीदी हाँ, मोदी को नहीं देगा, मोदी के नाम। मोदी को नहीं देगा। ममता दीदी जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ भाजपा की ईडी और सीबीआई ऐसे एक्टिव हो जाती है जैसे ईडी और सीबीआई ने मोदी जी का ठेका ले रखा है। दीदी, ओ दीदी, मैं तो बोलता हूँ ईडी को अपना नाम बदल के बीजेपी रख लेना चाहिए। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? अब देखिएगा दीदी का कमाल। अदालत भले ईडी के अधिकारियों पर से एफआईआर कटवा दे, पर दीदी के खिलाफ नहीं करेगी कार्रवाई, क्योंकि दीदी कानूनन मजबूत हैं। आइए सुनते हैं इस पर पूर्व डीजीपी का बयान। कोर्ट पे जो एजेंसी है उस पे छापा डालना, कागजात निकालना, ये अप्रोप्रिएट नहीं था किसी सूरत में भी। लीगली हो सकता है आपके पास एविडेंस हो कि आप छापा डालें, लेकिन ऐसे कागजों को लेने का, ऐसे कागजों को कब्जा में करने का कोई औचित्य नहीं होता है। अकाउंट्स कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, लेजर देखे जा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट और पॉलिटिकल पब्लिसिटी के डॉक्यूमेंट्स लेना ये ठीक नहीं है चाहिए। लेकिन अगर वो उस कार्यालय से अपने कागजात ले गई हैं तो ये विद इन राइट है, और इसमें कोई ऐसा गैर कानूनी चीज नहीं है। भाजपा भले ही बिहार में 10,000 का दांव खेल नीतीश के साथ मिलकर सरकार बना ली है, पर बंगाल में दिल्ली दूर है। लोगों की राय में दीदी बंगाल के लिए वरदान है, यहां तक कि वहां के साधु संत भी ममता के साथ हैं। ये हमको तो ममता चाहिए। हमें, हमारे लिए तो ममता जी ठीक है। ये जो है कि जितना भी गंगा सागर का विकास, जो हम गंगा सागर को जानते, बाकी दूसरी जगह का जानता नहीं, जो भी गंगा सागर का विकास हुआ है वो ममता जी की ही कृपा से हुआ है। नहीं तो यहाँ कौन था? यहाँ तो चोर लोग रहते थे उठे। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस बंगाल में एक तरफा चुनाव जीतने की राह पर खड़ी। दीदी अच्छा है, हम लोग के लिए अच्छा है, गरीब आदमी के लिए अच्छा है। दीदी दे दे पाल तुले दे माझे हला करिस ना ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। किसी का ज्यादती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदू मुसलमान किछु ना मान। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, যতই করো হামলা আবার জিতে বাংলা। पर हम लोग अगर साधारण व्यक्ति से पूछेगा तो अमित शाह गुंडा और उसके अलावा कुछ नहीं है। अमित शाह गृह मंत्री गुंडा है, देश के गुंडा है, देश के नंबर 1 गुंडा है। अगर ऐसा होता है तो क्या बंगाल से ही मोदी सरकार के पतन की शुरुआत होगी? ये बड़ा सवाल है। भाजपा का सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि ईडी मामले ने बंगाल में भाजपा के समर्थन को धूल चटा दी है। बंगाल से इस बार भाजपा एक सीट भी नहीं आने वाली। तो मेरी इन बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।